नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में बच्चों हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, थ्योरिकल पोर्शन बताया था, गुडविल आपकी त्रुटियां कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार की होती है। आज देखेंगे बच्चों हम संशोधन के आधार पर अकाउंटिंग का त्रुटियों का सुधार किस प्रकार से किया जाता है। अगर बच्चों आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। अगर पूर्व के वीडियो की आपको सूचना है, पूर्व के वीडियो के या पूर्व के चैप्टर 3 से लेकर के लेखांकन समीकरण से लेकर के अब तक के प्रश्नों के हल अगर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। क्रियात्मक प्रश्नों के हल क्लास 11th में आपको सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। चलिए बच्चों देखते हैं हम कि अशुद्धियों का संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो हमारा संशोधन के आधार पर हम गुडविल देखेंगे, संशोधन के आधार पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें हमको देखना है एक पक्षी अशुद्धियां, वन साइडर एरर। तो वन साइडर एरर जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार से हम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। जिसमें पहली हमारी मिस्टेक होती है कम लिखना या नहीं लिखना, या हम कम जोड़ देते हैं या कम लिख देते हैं या नहीं लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं अंडर कॉस्टिंग करना। ठीक उसी प्रकार हम एक जीरो ज़्यादा लगा देते हैं या ज़्यादा लिख देते हैं, तो वो हमारा क्या था, ओवर कास्टिंग। और तीसरी गलती हमसे होती है रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर देना, सही पक्ष में न लिख करके हम गलत पक्ष में लिख देते हैं। तो वन साइडर मिस्टेक जो होती है 3 प्रकार की होती है, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग और रॉन्ग साइड पोस्टिंग। 3 प्रकार की हम गलती करते हैं। वो गलती किस प्रकार से होती है और उस गलतियों को किस प्रकार से सुधारा जाएगा। तो इसके लिए बच्चों आपको जनरल बनानी होती है, लेकिन जनरल से पहले हमको लेजर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आपको इस चैप्टर्स को बनाने में आपको क्या होगी, सुविधा होगी। तो बच्चों सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि लेजर पोस्टिंग करते हैं तो हमारे मेन जो मुख्य अकाउंट है उनमें पोस्टिंग कहाँ होती है। जैसे हमारा परचेज अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट में हमारी जनरली आप एंट्री क्या होती है, अगर कैश परचेस करते हो तो परचेज अकाउंट या टू कैश, अगर उधार परचेस करते हो तो परचेज अकाउंट या टू पार्टी मोहन या शोहन करते हो। मतलब किसी भी कंडीशन में परचेस क्या होता है, डेबिट होता है। केवल 3 कंडीशन है जिससे परचेस क्रेडिट होता है, स्वयं के लिए गुड्स का विड्रॉ करना, आहरण करना, या सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन करना, या चैरिटी के रूप में देना, या लॉस हो जाना। अन्यथा हमारा परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। इसलिए परचेज अकाउंट में हमेशा पोस्टिंग कहाँ होती है, डेबिट साइड होती है। तो परचेज अकाउंट का सही साइड क्या है, डेबिट पक्ष है। ठीक उसी प्रकार सेल्स अकाउंट में हमेशा सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैश सेल करोगे तो भी क्रेडिट, कैश अकाउंट यार सेल होगा, उधार बेचोगे तो भी कैश अकाउंट सेल होगा। मतलब सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग कहाँ की जाती है, क्रेडिट साइड में। मतलब सेल्स अकाउंट का सही पक्ष क्या है, क्रेडिट पक्ष है। उसी प्रकार परचेज रिटर्न अकाउंट में परचेज का अपोजिट परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक उसी प्रकार सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। इसका सही साइड क्या है, डेबिट पक्ष है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा किसी पर्सनल अकाउंट को हम बनाते हैं तो पर्सनल अकाउंट में हमारे कस्टमर्स होते हैं और एक सप्लायर होते हैं। कस्टमर से हमको ग्राहक से पैसा मिलता है और सप्लायर को हम पेमेंट करते हैं। अगर किसी कस्टमर से अगर आपको पैसा मिल रहा होगा तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट या टू मोहन, कैश अकाउंट या टू कमल। तो पार्टी का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। अर्थात जब किसी कस्टमर से आपको पैसा मिलेगा तो उसके पोस्टिंग कहाँ की जाती है, उसके क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की जाती है। और अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं, तो उसका पेमेंट हम कहाँ करते हैं, जैसे सोहन को हमने पेमेंट किए हैं तो सोहन अकाउंट या टू कैश होता है, तो सोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा हम देखेंगे एसेट्स अकाउंट देखते हैं। अगर आप कोई मशीन परचेस करते हो तो मशीन हमेशा क्या होगी, मशीन अकाउंट या टू कैश, फर्नीचर अकाउंट या टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट या टू कैश। तो
आपके एसेट्स अकाउंट में हमेशा पोस्टिंग कहाँ होगी, डेबिट साइड होगी, मतलब एसेट साइड का परचेस करते समय सही साइड क्या है, डेबिट साइड है। ठीक उसी प्रकार आप एक्सपेंसेस करते हैं, विभिन्न प्रकार के एक्सपेंसेस करते हैं, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड। तो जब उसकी एंट्री क्या करते हैं, रेंट अकाउंट ईयर टू कैश, सैलरी अकाउंट ईयर टू कैश, वेजेस अकाउंट ईयर टू कैश। तो मतलब जो भी हमारा एक्सपेंसेस लॉस होता है, वो लॉस होता है, वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो अर्थात इसका हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट का सही साइड क्या होता है, डेबिट साइड होता है। ठीक उसी प्रकार हमको कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ब्याज हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो हमको जब रिसीव होता है तो इनकम क्या होता है, कैश अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट होता है, तो हमारा कहाँ जाता है, इसका क्रेडिट साइड। मतलब रेजर में इसका इनकम का सही पक्ष क्या है, क्रेडिट साइड है। ठीक उसी प्रकार डिस्काउंट का हम देखेंगे तो हमको दो होता है, एक डिस्काउंट हम अलाउड करते हैं और एक डिस्काउंट रिसीव होता है। जब किसी व्यक्ति से हमको पैसा मिलता है तो हम उसको क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। जैसे हमको मोहन से क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो हम उसको पैसा छोड़ देते हैं, तो क्या एंट्री बनती, कैश अकाउंट ईयर, डिस्काउंट अकाउंट ईयर टू राजेश। तो मतलब आपने राजेश को डिस्काउंट क्या किए हो, छोड़े हो, तो डिस्काउंट अकाउंट में अलाउड करते हो, तो उसकी हमारे पार्टी की एंट्री कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है। अगर आपको किसी से डिस्काउंट मिलता है, कब मिलता है, जब आप किसी को पेमेंट करते हो। जैसे आपने मोहन को पेमेंट किए, तो मोहन अकाउंट दिया टू कैश टू डिस्काउंट, मतलब आपको कम देना होता है, मतलब आपको क्रेडिट में आता है। तो डिस्काउंट रिसीव होने पे क्रेडिट में पोस्टिंग होती है और डिस्काउंट डेबिट होने पे डिस्काउंट के डेबिट में पोस्टिंग होती है। तो बच्चों ये कुछ मुख्य अकाउंट है, इनका अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमको यहाँ पे वन साइडर मिस्टेक बनाना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, जैसे हमको यहाँ बोलता है, हम परचेज अकाउंट में देखते हैं कम लिखा वाला या नहीं लिखा का देखते हैं। हमको बोल रहा है यहाँ पे 1,000 रुपये का माल क्रय किया किंतु क्रय खाते में 100 रुपये लिखा। तो यहाँ पे उसने खरीदा कितने का माल है, 1,000 का माल खरीदा है, लेकिन यहाँ पे कितना लिख दिया उसने, 100 रुपीज़ लिख दिया है। तो कम लिखा है कि ज़्यादा लिखा है, कम लिखा है। तो कम लिखा है, जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखेंगे, परचेज अकाउंट में 1,000 का माल खरीदा है तो 1,000 लिखना था, लेकिन गलती से इसने कैश अकाउंट या उधार लिया होगा तो नाम लिख करके उसने क्या लिख के रखा हुआ है, 100 रुपये लिख के रखा हुआ है। तो लिखना था 1,000 रुपये और लिखा कितना है, 100 रुपये, तो कम लिखा है। तो कितना कम लिखा है, तो 900 रुपये कम लिखा है। तो अगर हम 900 रुपये कम लिखा है तो डेबिट साइड में हम सस्पेंस क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट लिख करके सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे और 900 रुपये लिख देंगे, तो हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो बिना जनरल एंट्री के हम लेजर पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लेजर से हम क्या बनाएंगे, जनरल बनाएंगे। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में कोई भी एंट्री हो रही है तो उसके पीछे हमारा यह है कि जनरल में क्या हुआ होगा, हेडिंग जो है परचेज क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा। अर्थात जो यहाँ पे एंट्री पास की जाएगी अंडर कॉस्टिंग की, वो एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट। और इस तरह से हम 900 रुपये का हम क्या कर देंगे, जनरल एंट्री कर देंगे, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अंडर कॉस्टिंग हुआ था। परचेज अकाउंट में क्या किया उसने, अंडर कॉस्टिंग इन परचेज अकाउंट। तो इस तरह से कम लिखा है तो सही साइड में, जिस साइड में इसकी लेजर पोस्टिंग होती है उसी साइड में हम सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, और एंट्री जब करेंगे तो सस्पेंस डेबिट में लिखा है तो जनरल एंट्री में सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अगर हम देखें बच्चों, चलिए हम यहाँ देखते हैं, सेल्स अकाउंट में हमको यहाँ बोल रहा है 2,000 रुपये का माल विक्रय किया किंतु विक्रय खाते में 20,000 लिख दिया। क्या लिख दिया, यहाँ पे 2,000 रुपये का माल बेचा है, लेकिन गलती से उसने एक जीरो ज़्यादा लगा दिया। एक जीरो ज़्यादा लगा देने से क्या हो चुका है, उसका कम लिखा है कि 2,000 रुपये बेचा है माल, लेकिन लिख कितना दिया, 20,000। कम लिखा है कि ज़्यादा लिखा है,
तो यहाँ पे क्या लिख दिया उसने, ज़्यादा लिख दिया है या ज़्यादा जोड़ दिया है। तो जब ज़्यादा लिख देगा तो ऐसी स्थिति में हमको सेल्स अकाउंट्स के क्रेडिट में उसको ऑलरेडी क्या लिखना था, कितना लिखना था, 2000, क्योंकि सही पक्ष क्या हमारा, क्या एंट्री बनती, कैश अकाउंट या टू सेल्स। तो क्रेडिट में उसको लिखना था बाई कैश बोल करके 2000 लिखना था, लेकिन एक कितना लिख के बैठा हुआ है, 20,000 रुपये लिख दिया। तो कम लिखा कि ज़्यादा लिखा है, तो यहाँ पे इसने क्या लिख दिया है, ज़्यादा लिख दिया है। तो ज़्यादा लिखेगा तो अपोजिट साइड में, विपरीत पक्ष में हमको क्या लिख देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। टू सस्पेंस अकाउंट लिख करके जितना ज़्यादा लिखा है 18,000 रुपये हम ज़्यादा लिख दिया है तो लिख देंगे, और दोनों का बैलेंस निकालेंगे तो हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। तब ऐसी स्थिति में हमको ये समझ में आया है कि अगर ज़्यादा लिखता है तो जिस साइड में पोस्टिंग होती है उसके अपोजिट साइड में हमको क्या लिख देना है, सस्पेंस अकाउंट लिख देना है, और जितनी ज़्यादा अमाउंट लिखा है, डिफरेंस लिखा है, उसको लिख दिया जाता है। तो ये जब इसकी एंट्री बनाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे आया, डेबिट में आया। इसका मतलब जनरल एंट्री में क्या हुआ होगा, हेडिंग डेबिट हुआ होगा। तो इसकी इसकी एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट। तो इस तरह से 18,000 रुपये हम कर ज़्यादा, तो अपोजिट साइड में, जिस साइड में पोस्टिंग होती है उसके अपोजिट साइड में लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ लिख देंगे ओवरकास्टिंग इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में उसने या सेल्स अकाउंट में क्या लिख दिया है, ज़्यादा लिख दिया है। ठीक उसी प्रकार हमारी तीसरी गलती ये करता है, गलत साइड में पोस्टिंग कर देता है। चलिए गलत साइड में पोस्टिंग का एक व्यक्तिगत लेखे का हम देखते हैं। तो व्यक्तिगत लेखे में जैसे हमारा यहाँ पे एग्जांपल के रूप में हम देखेंगे मोहन से प्राप्त है, यहाँ लिखा है मोहन से 1,000 रुपये नगद प्राप्त हुए, किंतु उसके खाते में डेबिट किया 1,000 रुपये बोल रहा है। मतलब इसने गलती क्या कर दिया, मोहन से 1,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो एक्चुअल में मोहन से अगर हमको प्राप्त हो रहा है तो इसकी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट DR टू मोहन। तो एज ए रूल कहाँ आना चाहिए था, क्रेडिट पक्ष में उसको 1,000 रुपये लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से उसने 1,000 रुपये कहाँ लिख के बैठा हुआ है, डेबिट साइड में लिख दिया है। कैश अकाउंट डेबिट में कितना लिख दिया उसने, 1,000 रुपये लिखा है, जबकि मिला कितना है उसको, 1,000 मिला है। तो उसको कहाँ लिखना चाहिए था, मोहन के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करना था, लेकिन गलती से उसने कहाँ लिख दिया है, डेबिट साइड लिख दिया, मतलब रॉन्ग साइड पोस्टिंग किया है। तो हमारा नियम कहता है अगर गलत पक्ष में अगर वो एंट्री करता है तो आपको सही पक्ष में सस्पेंस अकाउंट लिखना है और अमाउंट को क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो सही पक्ष क्या है इसका, मोहन का, मोहन से प्राप्त हुआ तो क्रेडिट में आएगा, तो क्रेडिट साइड में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, और अमाउंट्स को हम क्या लिखेंगे, डबल लिखेंगे। क्यों डबल लिखेंगे, 1,000 रुपये हमारा इसका क्रॉस कटने का और 1,000 रुपये उसके पोस्टिंग का, तो इस तरह से डबल अकाउंट लिख देंगे, डबल अमाउंट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, अकाउंट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमको क्या पास करना पड़ेगा, एंट्री पास करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे अपना सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो जनरल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट DR टू हेडिंग, तो हेडिंग कौन है, मोहन है, और अमाउंट कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और इस तरह से यहाँ पे क्या लिख देंगे, आपका रॉन्ग साइड पोस्टिंग, रॉन्ग साइड पोस्टिंग, गलत साइड में क्या कर दिया इसने, पोस्टिंग कर दिया। तो बच्चों इस तरह से हमारी क्या होता है कि जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में वन साइडर मिस्टेक होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो हम कम लिख देते हैं, या हम ज़्यादा लिख देते हैं, या हम गलत साइड में पोस्टिंग कर देते हैं। अगर कम लिखते हैं तो सही साइड में
आपको सही साइड मालूम होना चाहिए। जैसे परचेज अकाउंट का सही साइड डेबिट है, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न का डेबिट है, किसी पार्टी से पैसा मिल रहा है तो क्रेडिट है, दे रहे हैं तो डेबिट है, आपका एसेट्स का डेबिट है, एक्सपेंसेस का डेबिट है, इनकम का क्रेडिट है, डिस्काउंट अलाउड का हमारा डेबिट है, डिस्काउंट रिसीव का क्रेडिट है। ये सही साइड आपको मालूम होना चाहिए। अगर कम लिखा बोलता है या अंडर कॉस्टिंग क्या बोलता है, तो जिस साइड में पोस्टिंग होती है उसी साइड में हम क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। और एंट्री बनाते समय हेडिंग जो होगा, अगर डेबिट साइड में सस्पेंस आया है तो हेडिंग अकाउंट DR2 सस्पेंस होगा, अगर क्रेडिट साइड में सस्पेंस आया है तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, हेडिंग क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। अगर ओवर कास्टिंग कर देता है, ज्यादा लिख देता है, तब ऐसी स्थिति में आपको जिस साइड में पोस्टिंग होती है उसके अपोजिट साइड में टू सस्पेंस अकाउंट या बाई सस्पेंस अकाउंट लिख करके हम जो डिफरेंस अमाउंट है उसको लिख देंगे। अगर रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर देता है, गलत पक्ष में पोस्टिंग कर देता है, तो जो सही पक्ष होता है सही पक्ष साइड में सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट को डबल कर देंगे। और एंट्री बनाते समय अगर सस्पेंस डेबिट में आया होगा तो एंट्री में क्रेडिट होगा, और सस्पेंस अकाउंट लेजर में क्रेडिट आया होगा तो एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बच्चों इस आधार पर अगर हम कोई भी प्रश्न बनाएंगे तो हमारा हर प्रश्न का आंसर हमारा क्या आएगा, सही आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्रियात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न देखते हैं। इसी बेस को आधार मान के हम देखेंगे। अभी जो मैंने बताया, तो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है कि आपका निम्न अशुद्धियों का संशोधन कीजिए बोल रहा है। पहला बोलता है हमको विक्रय बही का योग 700 रुपए अधिक लगा, मतलब ओवर कास्टिंग हो गया। तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट कर लीजिए, आप सेल्स अकाउंट बना लीजिए, और आपको मालूम है सेल्स में हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर कम लिखा होता है तो क्रेडिट साइड में सस्पेंस लिखेंगे, ज्यादा लिखा होगा तो अपोजिट साइड में सस्पेंस लिखेंगे, और अगर गलत साइड में पोस्टिंग किया होगा तो सही साइड में सस्पेंस लिखा जाता है। ये 3 हमारा नियम है। इस नियम के तहत आप देखोगे तो विक्रय बही में 700 रुपए क्या लगाया है, अधिक लगाया, ओवर कास्टिंग किया है। और ओवर कास्टिंग किया है मतलब ज्यादा लिखा है, तो जिस साइड पोस्टिंग होती है उसके अपोजिट साइड में लिखा जाता है। तो सेल्स का अपोजिट क्या होगा, डेबिट होगा। तो डेबिट में हम क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। और कितना अधिक लिख दिया, 700 रुपए ज्यादा लिख दिया। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी पहली वाली, तो हमारा से हेडिंग डेबिट हुआ है क्योंकि सस्पेंस क्रेडिट होगा, तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। और अमाउंट कितना आएगा, 700 आएगा। सेकंड हमारा इसका एंट्री लिख देंगे ओवर कास्टिंग, क्या किया, ज्यादा लिखा है, ओवर कास्टिंग इन सेल्स बुक। ठीक उसी प्रकार आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, परचेज क्रय बही का योग 500 रुपए अधिक लिखा है। तो आपको मालूम है परचेज में हमेशा पोस्टिंग कहां होती है, डेबिट साइड में, मतलब क्रय लेखे का सही साइड क्या है, डेबिट साइड है। अगर कम लिखा होता, कम जोड़ा होता तो हम डेबिट में सस्पेंस लिखते, लेकिन अधिक है तो उसके अपोजिट में लिखा जाता। तो परचेज अकाउंट का सही साइड डेबिट है तो इसका अपोजिट साइड क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट में हमारा क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। यहां भी ज्यादा लिखा है हमारा सस्पेंस अकाउंट, और कितना ज्यादा लिखा है, 500 रुपए। तो इसकी एंट्री बनेगी, यहाँ सस्पेंस क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है जनरल लेजर में, तो डेबिट में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। और अमाउंट कितनी आएगी, 500 रुपए। और नरेशन लिखा जाएगा ओवर कॉस्टिंग इन परचेज बुक। तीसरा हमारा बोल रहा है आपको यहाँ पे विक्रय बही का योग 300 रुपए अधिक लगा। अब आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट है, आपको मालूम है परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सेल्स का उल्टा डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न में हमेशा क्या होता है, खरीदा गया माल जब आपको वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। मतलब सेल्स अकाउंट का सही साइड क्या है, डेबिट है। अगर सेल्स रिटर्न अकाउंट में विक्रय वापसी बही में अगर कम लिखा होता तो डेबिट में सस्पेंस लिखते, और अगर अपोजिट हमारा क्या लिख दिया है, ज्यादा लिख दिया है तो अपोजिट साइड में, तो यहाँ ज्यादा लिख दिया है। ओवर कास्टिंग क्या बोलता है, तो यहां भी हमारा क्या आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट आएगा,
और कितना ज़्यादा लिख दिया है 300 रुपये। तो इसकी भी एंट्री हम बनाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट्स डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा और अमाउंट आएगा 300 रुपये। यहां भी हमारा क्या कर दिया, ओवर कॉस्टिंग कर दिया है। उसी प्रकार हम चौथा आइटम देखेंगे, तो फोर्थ आइटम में हमारा क्या बोल दिया है, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट देखेंगे, तो परचेज रिटर्न अकाउंट में भी हमको मालूम है परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर कम लिखा होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया है, ज़्यादा लिख दिया है। तो यहाँ भी ज़्यादा लिखा है, इसलिए डेबिट में क्या आ जाएगा, इसका सस्पेंस अकाउंट आएगा। कितना ज़्यादा लिख दिया है, 200 रुपये ज़्यादा लिख दिया है। तो इसकी एंट्री बनाएंगे, यहाँ सस्पेंस डेबिट हुआ तो एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री बनेगी परचेज रिटर्न अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट, और नरेशन में आ जाएगा ओवर कास्टिंग इन परचेज रिटर्न अकाउंट, और कितने का लिख दिया, 200 रुपये का। तो इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होगा। जो हमारा क्या था, वन साइडर मिस्टेक था, एक पक्षी त्रुटियां। तो एक पक्षी त्रुटियों में हमारा सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से इसको सुधारा जाता है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैंने बताने का प्रयास किया, इसी प्रकार हम आगे के प्रश्न को देखेंगे। चलिए बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।